जहां चाह वहीं राह, ये कथन तो आपने सुना ही होगा। और कहते हैं कि अगर आपने किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति ठान ली है कि ये कार्य हमें करना है, तो वो कार्य पूरा हो ही जाता है, बशर्ते उस कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जिस तरीके से इसरो ने, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, काम किया है दोस्तों, वो काफ़ी सराहनीय है। अभी हम लोग देखे हैं कि 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, प्रमोशन किया है। ऐसे कंडीशन में इसरो जिस तरीके से कार्य कर रहा है वो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू कुमार, आप देख रहे हैं दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इसरो ने किया गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम का सफल परीक्षण। और वास्तव में दोस्तों, इसरो एक ऐसी एजेंसी है जो थक कर बैठने वाली एजेंसी नहीं है, जो अपने कार्य को सतत तरीके से करने वाली एजेंसी है। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस सेशन में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया। ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये एकदम सही बात है। दूसरा कथन, भारत ने केवल 2 अभाव संकेतकों शिक्षा और जीवन स्तर में उल्लेखनीय प्रगति की है। तो इसमें ये गलत है, क्योंकि भारत ने लगभग सभी संकेतकों में ठीक ठाक वृद्धि की है, प्रगति की है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए सही होगा। कई सारे मित्रों ने इसका सही उत्तर दिया है। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं टुडेज आर्टिकल क्या है। इसरो सक्सेसफुली टेस्ट गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गगनयान, और उसके बाद में सर्विस मॉड्यूल जो प्रोपल्सन सिस्टम है, ये उसका एक पार्ट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक सूचना है आपके लिए, UPTGT अर्थशास्त्र सब्जेक्ट आप जानते हैं, उससे संबंधित लाइव ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। 20 जुलाई से कक्षाएं आरंभ हो गई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो नंबर दिया गया इसके ऊपर फोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। UPTGT भूगोल से लाइव कक्षाएं आरंभ हो गई हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया गया इसके ऊपर फोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और दृष्टि लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहीं से सारी कक्षाएं आपको मिल जाएंगी। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं टुडेज फैक्ट क्या है। इसरो ने दोस्तों, आप जानते हैं कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक उसको लॉन्च किया। और उसके बाद फिर आप 14 जुलाई के 5 दिन के बाद फिर देखते हैं कि 19 जुलाई को इसरो ने इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, वहां से गगनयान सेवा मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक टेस्ट करते हैं। अब आप देख पा रहे हो, इसरो 5 दिन के अंदर में गगनयान के जो पार्ट हैं उनका भी एक प्रकार से टेस्टिंग इसरो ने करना स्टार्ट कर दिया है। और आप देखेंगे, अगर लोकेशन की बात करें तो ये तमिलनाडु है, यहां पर ये सेंटर है, यहीं से ये एक प्रकार से टेस्ट किया गया है। चलिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सर्विस मॉड्यूल है, इसी का टेस्टिंग किया गया है। तो ये टेस्टिंग में एक प्रकार से सफल रहा है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक प्रकार से, अच्छा, सर्विस मॉड्यूल में होता क्या है। आप जानते हैं कि सर्विस मॉड्यूल में वो सारी चीजें भरी होती हैं जो किसी यान को ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे प्रणोदन इंजन भी इसमें लगा होता है, ईंधन की व्यवस्था भी सर्विस मॉड्यूल में लगी होती है। तो ये जो सर्विस मॉड्यूल है दोस्तों, इसमें एक प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसमें प्रणोदन इंजन लगे होते हैं। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि इसमें फ्यूल भी भरा होता है, जो एक एनर्जी का कार्य करता है किसी भी रॉकेट को उड़ाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, गगनयान। गगनयान के बारे में हम लोग जानेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों कि ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, और भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है। अगर ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाता है तो ये भारत को चौथे देश की श्रेणी में एक प्रकार से ला करके खड़ा कर देगा। इनसे पहले आप देखेंगे कि USSR, अर्थात जिसको हम लोग रसिया बोलते हैं अभी वर्तमान में, रसिया ने किया, फिर उसके बाद अमेरिका, USA, और फिर चाइना हमें दिखाई पड़ता है। तो 3 देशों ने अभी अपने यहां मानव अंतरिक्ष उड़ान सफलतापूर्वक किया है। भारत भी उसी श्रेणी में है। अगर भारत सफल हो जाता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। ये जो मिशन है दोस्तों, ये 3 से 7 दिनों का मिशन होगा। और अभी इसके संभावित समय की बात की जा रही है कि 2024 में ये
लॉन्च किया जा सकता है। और 3 स्टेजों में इसकी बात की गई कि 3 उड़ानें इसमें शामिल हैं और 3 उड़ानों के अंतर्गत आप देखेंगे 2 उड़ानें मानव रहित है, 1 उड़ान में 3 यात्रियों को एक प्रकार से शामिल करके भेजा जाएगा। तो 3 उड़ानें शामिल हैं इसमें, आप देख पा रहे होंगे, 2 मानव रहित हैं और 1 मानव युक्त मिशन होगा। ठीक है, तो 3 यात्री जो जाएंगे दोस्तों वो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट अर्थात पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी की निचली कक्षा क्या है, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि पृथ्वी के सबसे करीब वाले ऑर्बिट की बात की जा रही है। पृथ्वी का सबसे करीब ऑर्बिट कौन सा है, इसकी अगर हम लोग सीमा देखें तो 180 से 2000 किलोमीटर के जो चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट है उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और इसी लो अर्थ ऑर्बिट में, ये आपका अर्थ है, ये लो अर्थ ऑर्बिट है, इसी लो अर्थ ऑर्बिट में आप देखेंगे कि वैज्ञानिक उपग्रह और कई सारे मौसम वाले उपग्रह यहीं पर भेजे जाते हैं। ये गोलाकार पथ पर जो है एक प्रकार से चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में ये भेजा जाएगा। और आप जानते हैं दोस्तों कि इसकी घोषणा 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई और लाल किला के प्राचीर से 2018 72वें स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 2018 15 अगस्त 2018 को इसकी घोषणा की गई। और दोस्तों इसकी घोषणा से भारत के समस्त भारतीय लोगों को इस प्रकार से गौरवान्वित महसूस हुआ कि अब अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत भी सफलतापूर्वक मानव अंतरिक्ष मिशन भेजेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें दोस्तों इस मिशन के अंतर्गत, जैसा मैंने आपको बताया 3 उड़ानें हैं और 3 उड़ानों के अंतर्गत आप देखेंगे ये जो मिशन जाएगा तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे 2 मॉड्यूल शामिल हैं। मॉड्यूल की बात करें अगर हम लोग दोस्तों तो आप जानते हैं मॉड्यूल का मतलब होता है भाग। अगर कोई रॉकेट है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आप देखिए जैसे रॉकेट है तो रॉकेट में कितने भाग हैं उन्हीं को मॉड्यूल कहा जाता है। तो मॉड्यूल के अंतर्गत 2 मॉड्यूल हैं और मॉड्यूल में आप देखेंगे क्रू मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल में मानव को अर्थात जो क्रू मेंबर रहेंगे उनको भेजा जाएगा, जो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे उनको भेजा जाएगा, मानव को इसके साथ भेजा जाएगा। सर्विस मॉड्यूल में मैंने आपको बताया कि ईंधन इसमें शामिल होता है और प्रणोदक इंजन को भी इसमें शामिल किया जाता है, ईंधन की व्यवस्था की जाती है जिससे एक प्रकार से एनर्जी मिलता रहे रॉकेट को। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मॉड्यूल इसमें ऑर्बिटल मॉड्यूल जो चक्कर लगाएगा, जो एक प्रकार से ग्रह का चक्कर लगाएगा और उसी ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसी ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंतर्गत क्रू मॉड्यूल मैंने आपको बताया कि इसमें मानव जाएगा, इसमें जो अंतरिक्ष यात्री है वो बैठा हुआ होगा, सर्विस मॉड्यूल में ईंधन शामिल होगा। अगर दोस्तों इसकी लागत की बात करें तो इसका लागत है 12,400 करोड़ रुपए और इसी बात को लेकर के काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो सरकार से विचार विमर्श कर रहे थे और ये गगनयान मिशन दोस्तों 2006 के आसपास से ही इस पर एक प्रकार से विचार विमर्श किया जा रहा था। प्लान पहले से ही हो चुका था 2006 से ही, 2010, 11, 12 तक इतना व्यापक स्तर से अब देखा जाए तो इसका बजट था। इस वजह से सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी, कुछ पैसों की परमिशन दी थी 10,000 करोड़ के आसपास, लेकिन फिर 2018 में अंतोगत्वा परमिशन मिल गई और ये आप देख पा रहे होंगे क्रू मॉड्यूल। ठीक है, इसी में मैंने आपको बताया कि जो है जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो शामिल होंगे। सर्विस मॉड्यूल मैंने आपको बताया ही है कि ईंधन इसमें रहता है। चलिए, तो अंतोगत्वा परमिशन मिल गई थी और अभी वर्तमान में इसकी तैयारी की जा रही है। अब हम लोग बात करें कि 2 मॉड्यूल तो इसमें हमने बात कर लिया है। 2 मॉड्यूल अगर इसके अंतर्गत बात करें तो क्रू एस्केप सिस्टम, ये लास्ट में आप जानते हैं कि ये सारी चीजें रॉकेट के अंतर्गत जब स्पेस में पहुंच जाती है तो यहां से ये अलग हो जाती हैं, लेकिन जो मेन बॉडी है ये वाला क्षेत्र, यही क्षेत्र क्या करेगा, यही जो रॉकेट का पार्ट है, मॉड्यूल है, ये क्या करेगा, ये एक प्रकार से चक्कर लगाएगा जो है पृथ्वी का। तो इसी में अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। अब यहां हम लोग बात करते हैं यान में आपातकालीन निकास के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है, एबॉर्ट व्यवस्था भी की गई है। एबॉर्ट व्यवस्था का मतलब ही है कि यान में अगर किसी प्रकार की आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति आ जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो क्रू मेंबर होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए ये व्यवस्था की गई है, निकास की उत्तम व्यवस्था की गई है। अगर हम लोग बात करें कि किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा तो वही बाहुबली रॉकेट जो अभी चंद्रयान 3 जिससे लॉन्च किया गया है, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 मार्क 3 से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और MK3 से लॉन्च किया जाएगा, इसी वजह से कहा जा रहा है कि गगनयान मिशन भी सफलतापूर्वक
एक प्रकार से लॉन्च हो जाएगा और देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रकार से वृद्धि करवाएगा। मिशन के महत्व की बात करें तो ये देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने और युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा। आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में युवा शक्ति इतने व्यापक स्तर से है और युवाओं को खासकर रिसर्च क्षेत्र में लाने के लिए एक प्रकार से ये सहयोगी मिशन होगा और युवाओं को प्रमोट भी करेगा कि हम लोग भी रिसर्च की ओर ध्यान दें और नए नए युवा वैज्ञानिक हमारे सामने निकल के आएंगे। औद्योगिक विकास में भी सुधार होगी और इसी चीज को देखते हुए, अंतरिक्ष के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने एक निजी अंतरिक्ष संस्थान को प्रमोट करने की बात की। आपने देखा होगा इन स्पेस, भारत में जो निजी एक प्रकार से अंतरिक्ष संस्था है वो इन स्पेस के गठन की भारत सरकार ने बात की और वर्तमान में अभी इन स्पेस के माध्यम से कई सारे अंतरिक्ष मिशन किए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मानव अंतरिक्ष मिशन। इसके अंतर्गत कुछ तथ्य हमारे सामने हैं जिनको जान लेते हैं, जो पीटी में हमारे पूछे जा सकते हैं। 3 अप्रैल 1984 सोयूज T11 रॉकेट के माध्यम से राकेश शर्मा पहले ऐसे भारतीय हुए जो अंतरिक्ष में जाते हैं और ये आप जानते हैं कि रसिया का, ये एक प्रकार से रसिया का मिशन था। और 19 नवंबर 1997, 16 जनवरी 2003 2 बार नासा के कोलंबिया स्पेस जो सेंटर है वहां से बैठ करके कल्पना चावला जी जाती हैं और ये कहा जाता है कि 2 भारतीय अंतरिक्ष में पहुंच गए। और फिर भारतीय मूल की एक सुनीता विलियम्स हुई हैं जिनका वीडियो भी आप यूट्यूब पर देखेंगे तो मिल जाएगा। वो भी नासा की मदद से, नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी मदद से अंतरिक्ष में पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये आपका मानव अंतरिक्ष का एक प्रकार से संक्षिप्त परिचय रहा। तो आज हम लोग दोस्तों देखेंगे कि अभ्यास प्रश्न हमारे सामने क्या है। आपके सामने अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स में गगनयान सेवा मॉड्यूल प्रपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। आपका विकल्प है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो आप इन विकल्पों पर विचार करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सही उत्तर आपका क्या है। दोस्तों इसी तरह से हमसे जुड़ने के लिए, हमें देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।